हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शिवराज ठाकुर सबके सर चैनल के माध्यम से आज इंग्लिश के मतलब क्लास टेंथ का इंग्लिश के बारे में कुछ आईएमपी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा और सारी चीजें बताऊंगा। और पहले भी कुछ वीडियो डली हुई है हिंदी की, ठीक है, उसमें भी ऑल ओवर हमने जितना बताया गया हमारे द्वारा या सर के द्वारा उसमें सब कुछ मोस्ट आईएमपी बताया गया और पेपर में आया भी है, 100% आया हुआ। इसलिए आप ध्यान से देखना, आज जो भी मैं बताऊंगा उस पर फोकस करना है, आपके लिए है, क्लास 10 के लिए। ठीक, देखो पहले तो इतना ध्यान रखना है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से बिलोंग करे, ये मत सुनना कि ए बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इंग्लिश सबकी सेम है। ठीक, तो यहाँ पे 75 मार्क्स का एग्जाम होगा, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब इसमें कौन सी चीज कितने नंबर की आएगी ये मैं अभी आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ, 1-2 मिनट के उसमें। ठीक, इसके बाद मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन भी बताऊंगा। देखो सबसे पहले तो ठीक 39 मार्क्स के क्या आएंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, एक्सट्रैक्ट भी रहेंगे, क्वेश्चन आंसर भी रहेंगे। क्वेश्चन आंसर में आपको बताऊंगा अभी आईएमपी क्वेश्चन कौन कौन से हैं, किस पे ज्यादा फोकस करना है, जबकि आप इंग्लिश में चैप्टर देखोगे तो बहुत सारे चैप्टर हैं। ठीक है, इतने पढ़ने की जरूरत नहीं, कम पढ़ के भी हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा भी, जैसे कि एप्लीकेशन आती है, फॉर्मल लेटर आएगा, फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर, तो वो मैं यहीं पे बताने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक, जिनमें से फॉर्मल लेटर में से टीसी मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन, ठीक, इसके बाद बुक बैंक की एप्लीकेशन, बहुत आईएमपी 100% इस साल चांस आने, फुल 101% इनमें से एक आने वाली है। इसके बाद इनफॉर्मल लेटर में से सिस्टम मैरिज का लेटर, ठीक, इसके बाद आगे बर्थडे सेलिब्रेशन वाला लेटर और मनी ऑर्डर वाला। ठीक है, ये 3 इनफॉर्मल लेटर पढ़ना है आप लोगों को। ठीक, मैंने ये लिखे हुए भी हैं, आप लोग देख लेना अच्छे से। इन 5 में से 100% एक आएगा। वैसे तो क्लियर ये आ ही रहा है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आएगी। ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के नाम से भी आती है। ठीक, एक तो ये हो गया टॉपिक। दूसरा ऐसे की बात करेंगे तो ऐसे साइंस वाला, वंडर ऑफ साइंस। ठीक, इसके बाद माय हॉबी, ठीक है, और माय हॉबी लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक, या क्या बोलते हैं कोविड-19 के ऊपर भी आ सकता है, टॉपिक भी आ जाता है इसमें से। ठीक, ये तो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन लेटर ये सारी चीजें आपको लोगों को बता दी है। इसके बाद अनसीन पैसेज वगैरह आएंगे, वो आप अपने इस तरफ देखोगे 10 मार्क्स के आते हैं, और नोट मेकिंग भी आती है 4 मार्क्स की। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, टॉपिक आते हैं, आर्टिकल आता है, आर्टिकल आएगा एक 3 नंबर का। ठीक, आर्टिकल किसके बेस पर आ सकता है, देखिए आर्टिकल आ सकता है इंपोर्टेंस ऑफ ट्री, एक विजुअल पिक्चर आती है, ठीक है, उसको देख के आपको लिखना पड़ता है। पॉल्यूशन के बारे में भी आ सकता है, गैम्स फूड के बारे में भी आ सकता है, कोविड-19 के बारे में भी आ सकता है, या और भी ताजमहल के बारे में भी आ सकता है। ये सारी टाइप की पिक्चरें रहती हैं, उस पिक्चर को आपको देखना है और उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। ज्यादा लेंथी नहीं लिखना, मुश्किल से 10 या 12 लाइन का लिखना है, क्योंकि 3 मार्क्स का आएगा। तो यहाँ पे ये 3-4 टॉपिक हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है, और 39 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है, जिसमें एक्सटेंट वगैरह ऑब्जेक्ट सारी चीजें शामिल होती है। अब एक टॉपिक और देख लेना, यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूं मैं, और वो टॉपिक भी आपको मिलेगा सीट के अंदर, ग्रामर। ग्रामर आएगी आपकी 10 मार्क्स की। अब कुछ लोगों को लगेगा कि ग्रामर कहां से पढ़े हैं, ऐसी देखो आप लोगों को 10 से एक्टिव पैसिव वगैरह आते हैं, कंजक्शन वगैरह आते हैं, आर्टिकल वगैरह आते हैं, तो ग्रामर में बता रहा हूं कहां से पढ़ना है। अभी मैं एक पीडीएफ डाउनलोड करने वाला हूं यहाँ पे, उसी में से आईएमपी क्वेश्चन बताऊंगा। उसी सीट के अंदर आपको 2010 से लेके 18 तक की ग्रामर दी हुई है, सेट दी हुई है पेपर की, केवल उतनी सी ग्रामर पढ़ना बस। और इसके बाद 2022 और 23 के एग्जाम की ग्रामर भी पढ़ लेना। ठीक, इसके अलावा कोई सी ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको 10 मार्क्स इस ग्रामर में से ही आएगा। आपको कोई टेंशन में कोई रिवीजन करने की चीज नहीं, बिल्कुल इसमें तो करना, ये कहां मिलेगी आपको, पीडीएफ के अंदर मिलेगी सब कुछ। ठीक है, तो ये होगा इतना। तो इसके बाद भी किसी को कुछ ना आए तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो, या फिर भी बता देंगे बाद में। ठीक, तो यहाँ पे इंपोर्टेंस ये हो गया, ग्रामर के बारे में मैंने बता दिया है, 10 मार्क्स की आएगी, कहां से आएगी, ये सारी चीजें। अब देखना, इसके बाद मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है, चैप्टरों में से वही आईएमपी आंसर को आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, और उनको रीड करना है। सर देखिए, यहां से अपनी ये पीडीएफ जो है, पूरे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, पूरा चैप्टर दिया हुआ है, इसके अंदर आपको अनसीन पैसेज, नोट मेकिंग, ग्रामर, एक्सट्रैक्ट, ऑब्जेक्ट, सारी चीजें मिलेंगी और ऑल ओवर। किसी बुक को देखने की जरूरत भी नहीं है आपको इसके अलावा। देखो यहाँ पे ये प्रॉस लेसन है, प्रॉस लेसन है आपके सामने 11
11 में से 2 रिड्यूस कर दिए गए हैं आपके चैप्टर में से, 1-2 मेरी तरफ से कर दिए जाएंगे। अभी जितना मैं बोलूंगा उन पर वैसे ध्यान देना। पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, ठीक, राइटर का नाम है जीएल फ्यूंट्स। ये याद रखना पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और एक्सटेंड में भी आते हैं, इसलिए इनको याद रखना पड़ेंगे। अब क्वेश्चन आंसरों में देखना, इसमें क्वेश्चन दिए होंगे, ये दिए हुए हैं ओरल कंप्रेहेंशन चेक पेज। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, पहला व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स, ठीक है, वर लाइक न्यू कॉइन्स, हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं नीचे, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग वेल। तो देखो इधर देखो ध्यान से, पहला वाला आंसर और दूसरा वाला आंसर करना है, इसमें से पहला और दूसरा। इसके बाद इसमें से करना है आपको चौथा वाला, और यहाँ पे थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चन में से पहला वाला। ये बहुत आईएमपी है और ये सेकंड वाला, ठीक है, थिंकिंग अबाउट में से पहला और सेकंड, और ये फर्स्ट वाला तो बहुत आईएमपी है, 3 नंबर में आता है। अब इस चैप्टर में यदि आप किसी गाइड वगैरह देखोगे, की वगैरह देखोगे, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए इस चैप्टर में, कम से कम दिए 30 से 40, लेकिन मैं इतने नहीं बताने वाला हूं। मैंने एक बताया इसमें लॉन्ग में ए और एक सेकंड वाला, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर क्लियर होता है लेंचो वाला, ठीक है। बहुत शानदार कहानी है, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर पढ़ना है आपको, क्योंकि इस बुक में से शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं कितने, 7, जिनमें से आपको 6 अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और 6 आराम से जो मैं बताऊंगा उनमें से आएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी दिए हुए हैं इस चैप्टर के, और एक्सटेंड भी दिए हुए हैं पीछे। सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला, ठीक है, राइटर का नाम भी नेल्सन मंडेला है, क्योंकि उन्होंने खुद की मतलब अपने बारे में बताया हुआ है। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके पहले, ठीक। ये चैप्टर बहुत आईएमपी है और इसमें जितने भी आंसर बताए जाएंगे, आपके सामने 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 10 में से आपको 7 पढ़ना ही कंपलसरी है। 7 में से 2 मार्क्स आएंगे, 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, इसके बाद थर्ड मत पढ़ना, फोर्थ मत पढ़ना, ठीक है, 5th नंबर का पढ़ना है, आया था और इस साल आने के चांस फुल है इसके, मतलब पहले आ चुका 2023 में, ठीक, फर्स्ट सेकंड, इसके बाद मैंने बोला 5, 6, 7 नंबर का और 8 नंबर का, 9 नंबर का, ठीक है, लास्ट वाला छोड़ना है और तीसरा और चौथा छोड़ना है। इसमें 10 क्वेश्चन दिए इस चैप्टर में। यदि कोई सी गाइड वगैरह देखोगे आपको, उसमें भी कम से कम 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन मैंने आपको कितने बताए हैं, केवल स्टार्टिंग, केवल आपको तीसरा और चौथा छोड़ना है और लास्ट वाला 10वां छोड़ना है। 7 क्वेश्चन पढ़ना, इनमें से 2 आएंगे, पक्का आएंगे, और हर साल आते हैं इनमें से, ठीक। इसके बाद आगे लेसन 3rd में है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ठीक, इसके आईएमपी क्वेश्चन देखना। चैप्टर बहुत बड़ा है, 2 स्टोरी दी हुई है, लेकिन हम कम क्वेश्चन ही करेंगे, तो कम क्वेश्चन से भी आपके एग्जाम में आ जाएंगे। देखो ये थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में से बाय द यंग सीगल एफरेड टू फ्लाई, फर्स्ट द साइट ऑफ द फूड मेडेंट हिम। दूसरा एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से आपको फर्स्ट करना, व्हाट कंपेल्ड यंग सीगल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, और लास्ट वाला व्हाई वाज यंग सीगल अलोन, ठीक है। तो ये आपको इस चैप्टर में से इतने देखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं 4th चैप्टर पे, द डायरी फ्रॉम द एनी फ्रैंक, सॉरी फ्रॉम द डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक, राइटर का नाम भी एनी फ्रैंक है, एक बच्ची की कहानी है इसमें। तो देखो आप लोगों ने स्टोरी तो सुनी होगी, ठीक है, नहीं सुनी हो तो आप यूट्यूब पे स्टोरी दे सकती, यूट्यूब पे स्टोरी डली हुई है इनके बारे में। देखो हाँ, इसमें से ओरल कंप्रेहेंशन चेक में से व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। इसके बाद व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी, ठीक है, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन। इसके बाद ओरल कंप्रेहेंशन चेक पेज 51, इसमें से व्हाट डज एनी प्रोवाइड, ये नहीं करना, सॉरी 1 मिनट। इसके बाद इसमें से आपको देखना है ये वाला, डू यू थिंक मिस्टर किसिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर। ये यदि मिस्टर किसिंग से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आए, आपको यही वाला लिखना है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे लेसन 7 ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ठीक, लूसियो रॉड्रिगस, इसके राइटर का नाम है, देखो ये हैं इसके क्वेश्चन, हाँ पार्ट ए में, ठीक, पार्ट फर्स्ट में ए बैकर फ्रॉम गोवा के बारे में, पहला वाला, सॉरी हाँ, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, एक
व्हाट इज द बेकर कॉल्ड, ये बहुत आईएमपी आंसर है, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड वाला। और इसके बाद वेयर इज ए कूर्ग। ठीक है, ये तीनों आंसरों को देखना है इसमें से। होने को तो बहुत सारे आंसर हैं, लेकिन मैं आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपको एग्जाम में आएंगे, जिनका आपका आमना सामना होने वाला है। लेसन 8, ठीक है, मिसविल द ऑटर, ठीक, राइटर का नाम है गैविन मैक्सवेल। ठीक, इसमें हाँ, ये देखिए इसमें पहला वाला क्वेश्चन, व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक, ठीक है, केमोस्फेरना वुड बी सुइटेबल फॉर, पहला, बाय द ऑर्डर नेम्ड मैक्सवेल ऑटर्स, दूसरा। इसके बाद दिया है एक और आंसर है इसका, हाउ वाज मिसवेल ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, ठीक, ये वाला देखना है। और पांचवा भी देख लेना, व्हाट गेम हैड मिच इन्वेंटेड, मिच नाम का जो एक छोटा सा जीव था उसने किस गेम का आविष्कार किया था, इन्वेंटेड किया हुआ था। तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा और यहाँ पे पांचवा आंसर देखना है, 6 में से 4 आंसर देखना है। आगे चलते हैं, इसके बाद बल्लीस, हाँ, मैडम राइट्स द बस, बल्ली का राइटर का नाम है इसके, हाँ, ये देखिए इसमें भी ज्यादा आंसर नहीं बताऊंगा मैं, 2-4 आंसर ही होंगे मुश्किल से। देखो पहला वाला, व्हाट इज फेवरेट पास्ट टाइम, बल्लीज फेवरेट पास्ट टाइम, एक। इसके बाद व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली, ये एग्जाम में आ चुका 2023 में, तो रिपीट होने क्वेश्चन 2022 और 23 के रिपीट होंगे, ध्यान रखना, इसलिए मैं 22-23 के बताऊंगा, 24 का क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बहुत कम है, 2-4-5%, कहने का मतलब 4-6 नंबर का मुश्किल से रिपीट होगा। पीछे 2022 और 23 के क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं। तो पहला वाला देखना आपको इसमें से, और सेकंड वाला भी देखना है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लेसन 10, हाँ, द शेरवन एट बनारस, बहुत आईएमपी चैप्टर है, 100% इसमें से एक क्वेश्चन हर साल आता है, और ज्यादा आंसर नहीं बताऊंगा मैं, आपको 3 आंसर बताने वाला हूं इस चैप्टर में। ठीक है, गौतम बुद्धा के बारे में स्टोरी दी हुई है, बहुत शानदार स्टोरी है, और ये स्टार्टिंग के 3 केवल थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाने वाला भी नहीं हूं, मैंने बता दिया तीनों के तीनों करना है, इन तीनों में से एक 100% आता है, और 2 भी आ जाते हैं। ठीक है, नीचे के भले ही मत देखना, ऊपर के तीनों आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेंगे। ठीक, ये हो गई आपकी प्रोस में एक और चैप्टर दिया हुआ है आगे, ये, हाँ, द प्रपोजल, ठीक है, एंटन चेखोव राइटर का नाम है, ये आप अपनी तरफ से देख लेना, मेरी तरफ से कोई आईएमपी नहीं है इसमें, आएगा तो एक आध क्वेश्चन आएगा, और नहीं भी आता, बहुत कम आता है इसमें, इसलिए मैंने यहाँ तक ये चैप्टर छोड़ दिया, 10 तक ही बताए हुए हैं। पीछे आप देखोगे तो 5 और 6ठा चैप्टर भी आपका रिड्यूस हो चुका है सिलेबस में, तो ज्यादा चैप्टर में आपके सामने कितने चैप्टर, 7 में से क्वेश्चन आंसर आएंगे, और स्टार्टिंग के 4 चैप्टर में से 100% 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे जो मैंने टिक करवाए हुए हैं। तो ये आपकी प्रॉस बुक यहाँ से फिनिश हो चुकी है। ठीक, इसके बाद आगे पोएम वाले चैप्टर देखना, देखो ये पोएम वाले चैप्टर हैं, डस्ट ऑफ स्नो, हर चैप्टर में से मुश्किल से 1-1, 2-2 आंसर बताऊंगा, और आना इनमें से पोएम वाले चैप्टरों में से ये समझ लेना 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ये आएगा 7 नंबर, 10 नंबर का आता है इसमें से। ठीक, एक एक्स्ट्रा आएगा 3 नंबर का। व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो, ये वाला देखना एक। इसके बाद सेकंड वाला भी, व्हाट डू द क्रो एंड द हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय और सॉरो, इन दोनों आंसर, केवल 2 आंसर ही दिए, क्वेश्चन तो इसमें और भी है, कम से कम 8 से 10 होंगे, लेकिन हमें इन दोनों को ही पढ़ना है, और ऑब्जेक्टिव भी दिए हुए हैं इस चैप्टर के। इसके बाद आगे पोएम सेकंड जो दी हुई है, हाँ, फायर एंड आइस, ठीक, राइटर का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें पोएम में कौन सा आंसर ज्यादा आईएमपी है, इसमें इन द रेफरेंस ऑफ द पोएम फायर एंड आइस फर्स्ट, और इसके बाद ये व्हाट डू डिजायर एंड हेट स्टैंड फॉर इन द पोएम, ये आंसर पहले आ चुके हैं एग्जाम में, इसलिए इनके रिपीट होने के चांस बनेंगे। थर्ड वाली पोएम है ए टाइगर इन द जू, इसमें से आपको एक ही आंसर याद करना है, व्हाट हाउ इज द मूवमेंट ऑफ ए टाइगर इन द केज, या ये वाला ना करो तो नीचे वाला कर लेना, फिर ए टाइगर क्या बोलते हैं, ए टाइगर इन द जू से रिलेटेड कोई सा भी आंसर जाए, आपको ये वाला आंसर लिखना है इसका। ठीक है, ये वाला कर लेना, इसलिए आपको सेकंड वाला पढ़ना है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम ए टाइगर ऑफ द जू। इसके बाद 4th चैप्टर, हाउ टू बिल्ड एनिमल, ये मेरी तरफ से इसमें से एक भी आंसर नहीं है, आपको पढ़ लेना, देखना है तो देख लेना। ठीक है, आपके पास समय बचे, यदि आपको लगे तो पढ़ लेना, नहीं मेरी तरफ से इसमें से एक भी आंसर नहीं रहेगा। हाँ,
द बॉल पोइम। ठीक है, बॉल पोइम बहुत इंपोर्टेंट है, इसमें से आंसर आते हैं। तो इसमें से देखो, आपको यदि पढ़ने में ये बॉल पोइम ये वाला भी दिया है, यदि ये वाला याद ना हो तो ये वाला करना, व्हाट इज द मैसेज ऑफ सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम द बॉल पोइम। ठीक है, द बॉल पोइम का सेंट्रल आइडिया कर लेना, और बॉल पोइम से रिलेटेड कोई सा भी आंसर आ जाए आपको इसी का आंसर लिखना है, बॉल पोइम का सेंट्रल आइडिया। ठीक, क्योंकि पूरे चैप्टर में बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे। इसके बाद आगे दिया अमांडा। ठीक है, रॉबिन क्लेन इसके राइटर का नाम है। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और तीनों में से मैं बता रहा हूं कौन से ज्यादा आईएमपी है। हाउ ओल्ड डू यू थिंक अबाउट अमांडा इज, हाउ टू डू यू नो दिस, एक। इसके बाद व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर ए मरमेड। तीनों क्वेश्चन आईएमपी है इसमें। ठीक है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, नीचे जो एक्स्ट्रा वाला दिया उसको नहीं पढ़ना है, उस पर ध्यान मत देना। स्टार्टिंग के तीनों, कहने का मतलब ये थर्ड वाला और फर्स्ट वाला तो पहले आ भी चुके हैं, और इनमें से एक ना एक आंसर आता रहता है। द ट्रेस, लेसन 8, पोएम का लेसन 8 दिया हुआ है। इसमें एक ही आंसर देखना है, व्हाट आर द ट्रीज इन द पोएम, व्हाट डू देयर रूट्स, देयर लीव्स एंड देयर ट्विंग्स डू। ठीक, इनमें से पहला वाला आंसर देखना है इस पोएम में से। एक पोएम और बची हुई है, वैसे तो एक या 2 पोएम बची हुई है, जिनमें से मैं एक ही और बताऊंगा बस, लास्ट, फॉग। ठीक है, फॉग के बारे में एक देखो, इसका आंसर यदि याद करो ना आप, तो व्हाट डज द फॉग कम एंड व्हाट इज द इफेक्ट, पहला वाला आंसर याद करना। और इस चैप्टर में रिलेटेड कोई सा भी फॉग वाला आंसर क्वेश्चन पूछे, आपको आंसर फॉग पहला वाला ही लिखना है इसका, इसलिए मैं एक ही आंसर टिक करा रहा हूं, फर्स्ट वाला आपको। इसमें से मेरी तरफ से नहीं है, लेसन 10 छोड़ दीजिए। ठीक, क्योंकि जो निशान लगवाए हैं उनमें से आ जाएगा। एक और दिया है लास्ट में, इसको और देख लो, लास्ट चैप्टर, फॉर एनी ग्रेगोरी। इसमें व्हाट डज द यंग मैन से टू एनी ग्रेगोरी। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, देख लेना, क्यों टाइपिंग के दौरान हो जाती है, डस की स्पेलिंग नहीं है, यानी आप लोगों को लगेगा कि सर को स्पेलिंग आती नहीं है, मुझे आती है, हो जाती है टाइपिंग में मिस्टेक। ठीक है, कभी कभी हो जाती है चीजें, क्योंकि इंसान है, गलतियां हो जाती हैं थोड़ी बहुत, और मुझे गलती पता भी है, तब भी मैं बोल रहा हूँ ये गलत लिखा है। ठीक है, फिर भी गलत ही लिखा रहेगा, वो सही नहीं होगा, क्योंकि ये पीडीएफ बनी हुई है। ठीक है, तो ये आपका प्रोस का सेक्शन खत्म हो गया, पोएम का सेक्शन खत्म हो गया। जितना मैंने बताया उन पर विशेष ध्यान देना है, उनको अच्छे से पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होंगे, एक्सटेंट भी क्लियर होंगे। यहाँ से चैप्टर के राइटर के नाम भी याद रखना, किसके, पोएम के, और क्या बोलते हैं, प्रोस लेसन के। अब आगे जो एक और बुक आने वाली है आपकी, फुटप्रिंट्स, उसमें ना तो चैप्टर के से मतलब है ना राइटर से मतलब है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आंसर आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 3, जिनमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना है, लॉन्ग आएंगे 2, 1 करना है। कहने का मतलब 7 मार्क्स का आने वाला है उस बुक में से। और पूरे चैप्टर नहीं बताऊंगा, कुछ ही चैप्टर बताऊंगा जो बहुत आईएमपी है। पहला वाला ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ठीक है, चैप्टर का नाम है, आपको चैप्टर का नाम याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं उससे, क्योंकि कुछ आने वाला नहीं है उससे रिलेटेड। हाँ, क्वेश्चन आंसर आएंगे, देखो, व्हाई मिसेस पंपरे वरीड अबाउट ट्रिकी, पहला। ठीक है, इसके बाद 5वां, व्हाई डज ए मिसेस पंपरे, ठीक है, थिंक द डॉग्स रिकवरी से ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो आपको फर्स्ट और ये वाला करना है, 5th वाला। ठीक है, इसमें से दोनों बहुत आईएमपी है, एक ना एक आंसर इसमें से आएगा। सेकंड चैप्टर है द थीव्स स्टोरी, 2 लोगों की कहानी है, उसमें एक अनिल और एक हरि नाम का व्यक्ति है, उसके बारे में। ठीक है, एक चोर रहता है। देखो, इसमें व्हाट इज द गेट फ्रॉम ए अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, पहला। इसके बाद एक और दिया है, व्हाट डज से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। इसमें बड़ा अजीब सा लगता है, समझ नहीं आता कौन सी चैप्टर का दिया, लेकिन रॉब्ड समझ जाना, रॉब वाली कहानी जो है ना अनिल और हरि वाली में सही है, पहला और आपको लास्ट वाला। और एक ये भी देख लेना, हाउ डज द थिंक, ठीक है, थीव थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, ये आंसर दिए हुए हैं। और आगे थोड़ा सा और बचा हुआ है, द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर में देखो, हाँ, 1 2 3 4 क्वेश्चनों का एक आंसर है। एक पढ़, मतलब इसको याद कर लेना, इनसे रिलेटेड जो भी आंसर आपको मिल जाए इनको याद कर लेना, इनमें से ही एक आएगा। ठीक है, चारों क्वेश्चनों का एक आंसर लिखना है। ठीक है, इसलिए मैं किसी दूसरे पर टिक करा ही नहीं रहा हूं, एक ही केवल फर्स्ट वाला अकेला इस चैप्टर से। एक क्वेश्चन इसमें से मेरी तरफ से एक भी नहीं है, मैं बता भी नहीं रहा हूं इस चैप्टर में से। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें देखिए आप 2-3 आंसर दिए हुए हैं। हाँ, ये देखो, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, फर्स्ट। इसके बाद व्हाट
अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन, ठीक है। दूसरा और तीसरा, गिवन बाय द रेदर ए लॉलेस पर्सन कमेंट। इन तीनों आंसरों में, तीनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में पक्का, ठीक। या देखो यदि आपको लगे ना ये वाला आ जाए, ये दोनों लगभग एक से ही है, इसलिए मैं तीसरा बता ही नहीं रहा हूं, ठीक। ये वाला बहुत आईएमपी है, लॉलेस पर्सन वाला। मेकिंग अ साइंटिस्ट, ये चैप्टर भी, क्योंकि इस बुक में से बहुत क्वेश्चन आंसर बहुत कम आते हैं, इसलिए ज्यादा इसको फोकस नहीं किया गया, ठीक। इसमें से मेरी तरफ से एक भी आंसर नहीं है। हाँ, द डायमंड नेकलेस वाले चैप्टर में देखना, लेसन 7 में से, लेसन 7 में, हाँ एक मिनट, ये थोड़ा सा क्या ना, हाँ लेसन 7 ऊपर आ गया था पहले, हाँ ये आ गया। इसमें से व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज ए मैम लॉयल एंड व्हाई इज सी ऑलवेज हैप्पी, एक। इसके बाद एक आध यदि आपको देखना है इसमें से, तो व्हाट बाय द कॉस्ट ऑफ द मेथल्डा, क्या बोलते हैं, मटिल्डा रिवेंज, ठीक, ये वाला देखना है। और तीसरा देखो, फर्स्ट 5th नंबर का और 6th नंबर का क्वेश्चन देखना है, ठीक। इनमें से पढ़ लेना, यदि इस चैप्टर में से आएगा तो एक। लेसन 9 में से आज तक एक क्वेश्चन ही नहीं आया, ठीक है, जबकि चैप्टर बहुत, स्टोरी बहुत शानदार दी हुई है, ठीक। तो मैं एक आधी आंसर बताऊंगा, इसमें से देखना है तो आप तो, क्योंकि अभी तक ही नहीं आया, जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से। देखो, वाई भोलीज फादर बरीड अबाउट हर, एक। और इसके बाद एक और दिया है, बाय वाज सुलेखा कॉल्ड भोलीज द सिंपल टॉन, ठीक। 2 आंसर देख लेना इसमें से। लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इसमें से एक आंसर जरूर आता है। हाँ ये देखिए, वाई द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, एक आंसर करना। इसके बाद नूडल अवॉइड्स ऑफरिंग थिंक टैंक, दूसरे का तो आंसर तक लिखा, आपको परेशान नहीं होना कहीं से ढूंढेगी। फर्स्ट, ठीक है, इसके रीड एंड फाइंड आउट के से और थिंक अबाउट से भी फर्स्ट, ये 2 आंसर इस चैप्टर से करना है, ठीक है। तो ये आपको मैंने आईएमपी पूरा सिलेबस बता दिया है, इसको आप अच्छे से पढ़िए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो और पूछ सकते हो, ठीक है, ठीक। और मैंने ग्रामर से रिलेटेड आपको बता दिया था, ऐसे एप्लीकेशन ग्रामर कहां से कहां तक पढ़ना है। इसके अंदर और भी चीजें दी हुई हैं, पैसेज भी दिए हैं, देखो इंग्लिश, ठीक। यहाँ पे आगे अनसीन पैसेज वगैरह भी दिए हुए हैं, नोट पैकिंग भी दी हुई है, ग्रामर दी हुई, सारी चीजें दी हुई है, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है, कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।